आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वेब दुनिया में। पहले तो दोनों बताइए, हाउ आर यू फीलिंग? I'm good. Yes, I'm also good. I'm very happy today. ओके। मन मन स्वराज, ये सुनते से, पढ़ते से, देखते से ही एक अलग सा गुरूर जाग पड़ता है, एक स्वाभिमान जाग पड़ता है। आप दोनों से जानना चाहूंगी कि ये जो नाम आया है आपके सामने, तब पहला रिएक्शन क्या था? श्री राघवेंद्र जी ने लिखा है और उनका ये लिखा हुआ है मन मन स्वराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पूरी गाथा है, नॉट एज अ वॉरियर बट एज अ उनकी जो भक्ति, उनकी वीरता, उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है, वो सब इसमें बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट किया है। और पहला रिएक्शन आपका क्या था? रिएक्शन महाराज का नाम आ जाता है तो रिएक्शन वैसे ही रहता है। शिवाजी महाराज का गाना है तो जोश, जुनून, भक्ति, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सप्रेशन इसमें है। और राघवेंद्र जी ने लिखा भी बहुत कुछ अलग तरीके से लिखा, बहुत सारे अलग वर्ड्स हिंदी में उन्होंने इस गाने में लेकर आए हैं। और मुझे लगता है इसका पार्ट होकर एज ए मुंबईकर, जो मैं पैदा महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ हूँ, तो एज ए मुंबईकर आई फील प्राउड कि मुझे हमारे महाराज का एक गाना गाने का मौका मिला है। एट द सेम टाइम आप दोनों से जानना चाहूंगी, जब भी बात होती है छत्रपति शिवाजी महाराज की, डेफिनेटली एक ओजस्वी और एक बहुत तेज से भरपूर आवाज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी बात करती हूँ, आपका स्वर ओजपूर्ण है, बहुत तेजपूर्ण है। मैंने आपकी आवाज सुनी, बहुत सॉफ्ट सी मुझे लगी। तो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? बिकॉज मैंने जो इसमें गाया है जीजी बाई का पार्ट है, विच इज कोमलता है, क्योंकि एक माँ है, एक स्नेह है, तो कोमलता है। एट द सेम टाइम शी वांट्स हर चाइल्ड टू बी द वीर, तो वो उसमें वो डिसिप्लिन आए, वो कॉन्फिडेंस आए, वो एक भावना आए स्वदेश की, स्वाभिमान की, तो वो सब है। तो आई थिंक शी हैज अ गुड कॉम्बिनेशन। आई हैव आल्सो ट्राइड टू कि मैं कुछ वो भाव ले आ सकूं। आप चूंकि यहीं के हैं, मुझे बताइए, आपने स्कूल में क्या पढ़ा था, और जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आप जिंदगी में आगे बढ़ते गए, तब कितना इन पर ज्यादा प्यार आया, विश्वास हुआ? प्यार विश्वास तो देखिए बचपन से ही शिवाजी महाराज की बातें स्कूल में या घर में या जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर बातें होती रहती हैं। उनकी ये एक प्रतिमा उनकी हमारे दिमाग में बनी हुई है, जो सदियों से जैसे फ्लैग्स पर होती हैं, पोस्टर्स पर होती हैं। जितना भी मैंने समझा या सोचा, वो अब बड़े होने के बाद में जब रियलिस्टिकली दुनिया में आने के बाद आप पढ़ते हो, तब समझ में आता है कि एक वॉरियर होने के साथ साथ एक इंसान अच्छा होना कितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ज़रूरी नहीं है कि एक वॉरियर है, एक प्रिंस है या राजा है, जो भी है, वो हमेशा गुरूर में रहता हो। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज के अंदर वो सारी क्वालिटीज थी जो एक पुरुष, जो आदि पुरुष जिसको बोलते हैं हम लोग, एक कंप्लीट मैन वाली क्वालिटीज उनके अंदर थी। एंड वो मैंने अपने आप से थोड़ा बहुत, जितना भी मैंने देखा, पढ़ा, सुना, उससे मुझे ये लगता है, जो जिस तरीके से उन्होंने मराठास के लिए लड़ाई की और हमारे धरती पर जो अंग्रेजों से लड़ाई किया, जहाँ भी लड़े वो खूब शौर्य से लड़े। और जहाँ प्यार बांटने की बारी है, वो प्यार भी लोगों पर इतना ज्यादा था, इसीलिए लोग इतने इमोशनली अटैच्ड हैं। बहुत ज्यादा अटैच है। जब आप ये गाना गा रहे थे, तब क्या कोई दिव्य शक्ति आपके पीछे आई थी? दिव्या दिव्य शक्ति बस वही है मेरे पास। एक सिंगर, एक आर्टिस्ट के सामने जब लिरिक्स होते हैं, ट्यून होती है, उससे आप अपने आप अंदाजा लगा लेते हैं कि इस गाने में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं लोग। जो लिरिक्स हैं, इसमें बहुत ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिसमें आपको बहुत जोश से गाना है। जहाँ थोड़े नरम मिजाज की लिरिक्स हैं, वहाँ मैम ने आके उसको निखारा है। एंड दिव्य शक्ति मेरा नाम शायद मेरे ग्रैंडफादर ने इसीलिए रखा था कि जब भी तू गाना गाए तो दिव्य लगे। लवली। आपसे जानना चाहूंगी, एक बहुत सॉफ्टनेस लेकर आई हैं आप इस गाने के लिए, क्योंकि एक माँ की ममता की बात हो जाती है, तो आपने कितना रिलेट किया इस गाने को गाते हुए?
नहीं, मैंने पहले 10 साल पहले भी एक जीजी बाई और शिवाजी पे एक हलड़ा लोरी गाया है। अरे वाह। तो पूरा एल्बम ही किया था मैंने लोरी का, उसमें 10 लोरियां थी। उस समय तो एल्बम का जमाना था, अभी हाँ। सिंगल्स चल रहा है। तो उस बिल्कुल। समय एक लोरी मैंने खास जीजी बाई के लिए थी, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल पे है। एक माँ जो अपने बच्चे को के लिए जो गा रही है, और वो गा रही है, उसको पता है कि उसको युद्ध में भेजना है उसको। और उस समय उनकी नींद चली गई थी, तो माता जीजी बाई सुलावे ऐसा एक लोरी था, तो मैंने गाया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आज इतिहास को हम वापस दोहरा रहे हैं, और इसका बहुत अच्छा वीडियो बना है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द को बहुत अच्छा बिल्कुल। विजुअली हमने लिया है, बहुत अच्छा एआई से हमने वीडियो बनाया है। तो मैं चाहूंगी आप सब लोग देखें। रेड रिबन म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। Yes. मन मन स्वराज। मैं खुद देखते हुए आ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके वर्ड सिंपल होते हुए भी बहुत क्लिष्ट हैं। तो क्या ऐसे क्लिष्ट शब्दों को संगीत में पिरोया जाता है तो डिफिकल्ट होता है एक सिंगर के लिए? यस श्योर, क्योंकि इतना कुछ वर्ड्स उसके रिदम फास्ट है ना वो, एंड उसमें जो भाव आना चाहिए। तो जैसे ही ये गाना आया तो मुझे लगा कि हु कुड गिव मोर जस्टिस देन दिव्या कुमारी। उनकी आवाज में वो खनक है, और वो भाव और वो फोर्स जो चाहिए, वो एक अंदर से हमें इंस्पायर कर देता है। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा भगवान की कृपा ही है कि इतनी अच्छी चीज, सब अच्छे लोग मिले, जो जो जिसमें निपुण है वो सब साथ में मिलके बहुत अच्छा क्रिएशन हुआ है। दिव्य, अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो जांटा राजा के खून में राजसी और स्वराज्य के लिए एक क्षमता है, एक भूख है, और आपके खून में भी संगीत के लिए एक भूख है। तो क्या ये चीज भी आपको जोड़ती है शिवाजी महाराज के पास ले जाने के लिए? आई थिंक एवरी आर्टिस्ट या एवरी पर्सन जो कोई सपना लेकर आता है, उसके अंदर वो भूख होती है। आई थिंक कल मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज देख रहा था जो 20 रुपए लेके बॉम्बे आए थे और आज करोड़ों रुपए का उनका एम्पायर है। तो हर एक के अंदर ये क्वालिटीज होनी बहुत ज़रूरी है कि आप कभी हार नहीं मानेंगे, लड़ाई करोगे तो फुल जी जान करके लड़ाई करोगे, और प्यार बांटोगे तो उतनी ही डबल एनर्जी के साथ प्यार भी बांटोगे। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन, अ बैलेंस ऑफ बीइंग अ वॉरियर एंड बीइंग a soft-hearted person at the same time. तो आज अगर आपके पिताजी या आपके दादाजी इस गाने को सुन रहे हैं कहीं बैठकर, तो क्या सोच रहे होंगे? पापा ने तो सुन लिया है, दादाजी अब है नहीं, बट आई एम श्योर वो अगर ऊपर से भी सुन रहे होंगे, बिकॉज ही हैज ब्लेस्ड मी विद वॉट एवर टैलेंट आई हैव। मुझे ऐसा घर वाले भी बोलते हैं कि मुझे उनका एक स्पेशल आशीर्वाद है, बिकॉज ही यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक। उन्होंने भी शांताराम जी के साथ में काफ़ी काम किया है। सो मेरे ग्रैंडफादर की लेगेसी है जो मैं आगे लेके जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, और आई एम श्योर वो ब्लेस कर रहे होंगे ऊपर से। लास्ट वर्ड क्या कहेंगी, क्योंकि दिल के इतना करीब है ये राजा, जी जी, सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में भी, और उनका नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। तो कितना ये गाना लोगों के अंदर वो गर्व एक बार फिर से जगाने में मदद कर सकता है? 100% ये गाने को सुनिए, देखिए, और 100% गर्व पैदा होगा, स्वाभिमान पैदा होगा, प्रेरणा होगी, भक्ति होगी, और हिंदुत्व। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब लोग एक होके हमारे राष्ट्र के लिए कुछ कर मिटे, एंड इतने जब छोटे थे तब वो कर सकते हैं, पूरे इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, इतने फोर्ट्स उन्होंने जीते हैं इतनी छोटी उम्र में। तो हम सब लोग ये जमाने में काफी कुछ कर सकते हैं। तो लेट्स बी ऑलवेज मोटिवेटेड एंड थिंक ऑफ सच पीपल, लेट्स पुट दिस पीपल एज गॉड। उनका फोटोग्राफ रखे, और मैं इच्छती हूँ कि ऐसे महानुभावों के ऊपर फिल्म बने। मेरी बहुत इच्छा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक फिल्म होनी चाहिए। बिल्कुल, आप कर रही हैं मतलब आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा काम है म्यूजिक बनाना, रिलीज करना अंडर रेड रिबन, सो वो मैं कर रही हूँ। और ये जो उसका जो वीडियो है, इट्स लाइक अ फिल्म ओनली, बिकॉज एक जो बचपन की बात से शौर्य के बात के बहुत कुछ हमने इसमें शामिल किया है। तो यस, थैंक यू सो मच।